Welcome to my class, students. We are doing footprints without print and the story is Bholi and this is the summary of the story. Let's start. Now we will start with the author. इनके author कौन है? K.A. अब्बास. हम K.A. अब्बास को हम कैसे जानते हैं? ये देखो, ख्वाजा अहमद अब्बास, उनका जन्म हुआ था 7 जून 1914 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1 जून 1987 में 1987. Popularly known as K.A. Abbas was an Indian film director. हम उनको एज ए फिल्म डायरेक्टर के रूप में ज्यादा जानते हैं, पर वो स्क्रीन राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और 3 भाषाओं में उनकी काफी पकड़ थी. वो थी उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस. He won 4 national film awards in India. The story of ख्वाजा अहमद अब्बास focus on the common man. तो उन्होंने 4 नेशनल अवार्ड यहाँ इंडिया में उनको मिले उनकी फिल्मों के लिए. और उनकी जो स्टोरीज होती थी वो किस पर फोकस होती थी? वो कॉमन मैन के ऊपर फोकस होती थी. He consciously depicts the tales of those ordinary people who accomplished heroic deeds simply by virtue of their fearless spirit. तो वो उन्हीं लोगों की कहानियों को डिपिक्ट करते थे, प्रस्तुत करते थे जो बहुत हीरोइक डीड्स करते थे. वो बहुत ज्यादा हिम्मती, साहसी, वैसे शरीर से भले ही वो दुबले पतले हो, उनका पद, उनकी गरिमा भले ही कम हो, वो कॉमन मैन हो, लेकिन वो हीरोइक डीड्स करते थे बहुत ही सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ द फियरलेस स्पिरिट. वो अपने जो उनकी फियरलेस स्पिरिट है, बिना डर के, निडरता के साथ वो हीरोइक डीड करते थे. एंड एब्सोल्यूट विल टू सर्वाइव, और सर्वाइव उनको करना है, इसके लिए वो एब्सोल्युटली डिटरमाइंड होते थे. He looks for real life stories of poverty and hunger. तो ये ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? वही मिलेंगे जहाँ पॉवर्टी है, जहाँ भूख है, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ प्रोटेस्ट है. तो आपको कॉमन मैन कहाँ मिलेगा? जो हीरोइक डीड करता है, जो गरीबी से लड़ता है, भूख से लड़ता है, जो एक्सप्लॉयटेशन से उसको दबाया जा रहा है उससे वो लड़ रहा है, एंड प्रोटेस्ट जो विरोध कर रहा है, जो एलाइनेशन एंड होप, जिसको अलग थलग कर दिया गया समाज में लेकिन फिर भी उसने उम्मीद बना के रखी है. पेट्रियार्की एंड द राइज ऑफ द वुमेन्स वॉइस. पेट्रियार्की जो पितृ प्रधान जो हमारा समाज है, उसमें कैसे एक वुमेन अपनी वॉइस को राइज करती है, इन सब को लेकर ही के.एस. अब्बास की जो स्टोरीज है वो रिलेटेड होती हैं. He has written 73 books in the genres of fiction and non-fiction prose in Urdu, English and Hindi. उन्होंने 73 किताबें लिखी हैं और फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में और तीनों भाषाओं में. His fiction includes 15 novels and 7 short story collection. तो उन्होंने 15 नॉवेल लिखी हैं, 7 short story collections हैं. These works reflect a deep-seated optimism. और जितना भी उन्होंने काम किया है उसमें उनकी वही आशा दिखती है, ऑप्टिमिज्म दिखता है, कमिटमेंट टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है कि हाँ, समाज बदला जा सकता है. He has stood firmly for the values of democracy, secularism and socialism. वो डेमोक्रेसी को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, उसके लिए खड़े रहते थे. सेक्युलरिज्म को बहुत ज्यादा वो मानते थे और सोशलिज्म को मानते थे. भाईचारा और सामाजिकता, समाजवादिता, इन सब के प्रति वो हमेशा खड़े रहते थे दृढ़ता से. ये है हमारे के अब्बास. अब इनकी कहानी हम पढ़ते हैं. This story is about a girl who is ugly and who is stammer. देखो कितना कॉमन एक कैरेक्टर है. एक ऐसी लड़की है जो बहुत अगली है और स्टैमर करती है, वो हकलाती है, रुक रुक के बोलती है. Now her name was सुलेखा. उसका नाम क्या है? सुलेखा, right? But since her childhood, everyone had been calling her भोली. लेकिन बचपन से उसको क्या कहा जाता है? भोली. The simpleton, मतलब बेचारी सी, भोली. She was the 4th daughter of नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की 4थी बेटी है. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो वो पालने से गिर गई थी, कॉट से वो गिर गई थी और शायद सिर के बल गिरी थी तो उसको चोट लग गई थी और तब से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा वो काम नहीं करता था या वो डैमेज हो गया था. That was why she remained a backward child. तो इसीलिए वो थोड़ी मंद बुद्धि हो गई थी. That is the backward child. उम्र के हिसाब से उसकी बुद्धि जो थी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी. At birth, the child was very fair and pretty. लेकिन जब वो जन्मी थी बहुत सुंदर थी, बहुत प्रीटी थी,
But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. लेकिन जब वो 2 साल की थी तो स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, चेचक उसको हो गया और ओनली द आईज वर सेव्ड, आंखों को छोड़ के बाकी पूरे शरीर में उसके परमानेंटली डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए। जो चेचक के दाग होते हैं परमानेंटली उसके पूरे शरीर में हो गया और उसको उसने डिसफिगर कर दिया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, इतना ही काफी नहीं था, वो 5 साल तक वो बोल ही नहीं पाई थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और जब वो बोलना सीखी तो वो हकला के बोलना सीखी, वो रुक रुक के बोलती थी। रामलाल had 7 children, रामलाल के टोटल कितने बच्चे थे? 7, 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। तो 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी और सबसे छोटी भोली थी। It was a prosperous farmer's household, और वो बहुत ही अमीर फार्मर का घर था। And there was plenty to eat and drink, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। As she was different from her siblings, she did not get proper care in her family, लेकिन वो चूंकि बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी, उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई फैमिली में। All the children except भोली were healthy and strong, सभी बच्चे भोली को छोड़ के हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। Her father sent her to a school because of a command from the तहसीलदार। तहसीलदार ने नई स्कूल खोली गांव में और इसको कहा गया कि आपको अपने बच्चों को भेजना है, तो उन्होंने भोली को सिलेक्ट किया पिता ने। And because his other girls were beautiful and if they went to school nobody would marry them, तो उसने भोली को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि भोली हकलाती थी, वो अगली थी, उसकी शादी का कोई चांस नहीं था। तो बाकी जो बच्चियां थी वो बहुत सुंदर थी, सुंदर थी और थोड़ी बुद्धिमान थी, तो अगर वो स्कूल जाएंगी तो उनकी शादी नहीं होगी। तो इसीलिए भोली को उन्होंने तहसीलदार के कहने पर स्कूल में डाल दिया। On the first day of school, Bholi was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing. पहले दिन जब स्कूल का था, उस दिन पहली बार भोली को एक साफ कपड़ा पहनाया गया, साफ ड्रेस पहनाई गई, जो which had shrunk after many washings and no longer fitted her sister, जो उसकी बड़ी बहन को फिट नहीं हो रहा था क्योंकि काफी बार धो धो के वो सिकुड़ गया था। She was even bathed, उस दिन उसकी माँ ने उसको नहलाया भी। And oil was rubbed into her dry and unkempt hair, और उसके रूखे सूखे बालों में तेल लगाया गया और उसको उस करीने से बांधा गया। The lady teacher who was in the class became the true mentor of भोली। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो स्कूल गई और वहाँ जो लेडी टीचर थी वो भोली की सही मायनों में मेंटोर बनी and helped her gain some confidence, और उसने पहले ही दिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाला। और her stammering से suggested her, जब उसने देखा भोली हकला रही है और रुक रुक के बोल रही है, तो टीचर ने क्या कहा? Put the fear out of your heart, डर को अपने दिल से निकाल दो, and you will be able to speak like everyone else, और तब तुम दूसरे लोगों की तरह बातें कर पाओगी, बोल पाओगी। She assured her that in 1 month she would be able to read, और उसने कहा कि 1 महीने में तुम पढ़ना सीख जाओगी, and in future would be more learned than anyone else in the village, और फ्यूचर में तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस गांव में कोई नहीं होगा। Then people would listen to her with respect, और उस समय उससे लोग बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, and she would be able to speak without the slightest stammer, और उस दिन बिना रुके बिना हकलाए वो कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पाएगी। Bholi's heart was throbbing with a new hope and new life. इतने प्यार से, इतने अच्छे से उसके साथ किसी ने बात नहीं की थी, तो उस दिन जो उसका दिल था वो नई उम्मीद और नए जीवन से थ्रॉब करने लगा, धड़कने लगा। Because of her ugly looks and pock-marked face, her father agreed to marry her off to Bisambar, who was double her age. अब यहाँ ही पिताजी ने कुछ और भी सोचा उसके लिए। उसके अगली लुक के कारण और उसके पूरे चेहरे पर जो चेचक के दाग थे उसके कारण उसके पिताजी उसको उसकी शादी करने किससे तैयार हो गए? उसके उम्र के डबल एक आदमी से, जिसका नाम था बिसम्बर। राइट नाउ भोली एग्रीड विथ हर पेरेंट्स डिसीजन, क्योंकि उस समय भोली ने पेरेंट्स के डिसीजन को मान लिया। बट व्हेन द ब्राइडग्रूम अराइव्ड ही डिमांडेड अ हेफ्टी डाउरी 5,000 रुपीज। लेकिन जब वो दूल्हा आया और उसने भोली को देखा, उसकी किसी आंटी ने भोली को देखा कि पूरे शरीर में चेचक के दाग है,
तो उसने क्या कहा कि मुझे डाउरी चाहिए, वो भी 5,000 रुपीज टू मैरी हर. हर फादर somehow मैनेज दैट मनी. उसके पिताजी ने, भोली के पिताजी ने वो मैनेज कर दिया रुपया. ऑन द ग्रूम्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल. और जो दुल्हा था उसके चेहरे पे एक विजय का भाव आया. ही हैड गैम्बल्ड एंड वन. उसने एक दांव खेला और वो जीत गया. ही रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. जब उसके हाथ में रुपया आया तो उसने गार्लैंड उठाया, वरमाला उठाया और ब्राइड के गले में जब वो पहनाने गया. बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इसको करने से पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग. जैसे एक बिजली चमकती है वैसे ही भोली का हाथ स्ट्रक आउट हुआ. एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर. और उस आग में, जो कि उनके फेरे वाली जो आग थी, शादी के जो मंडप था, उसमें वो वरमाला जाके गिर गई. She got up and threw away the veil. फिर वो खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट हटाया. I'm not going to marry this man, said भोली in a clear, loud voice. भोली जो स्टैमर करती थी, उस दिन उसने कहा मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूँ. In a clear, loud voice. The marriage was cancelled. बहुत बातचीत हुई, बहुत हंगामा हुआ, but marriage cancel हुई. When रामलाल asked a future plan, तो रामलाल ने बोला कि अब तुम करोगी क्या? She said in a voice that was calm and steady. उसने बहुत ही शांत वॉइस में और बहुत ही दृढ़ वॉइस में, स्टडी वॉइस में कहा, she would spend rest of her life to serve her parents. उसने कहा मैं आपकी और मम्मी की सेवा में अपना समय बिताऊंगी, सारा जीवन बिताऊंगी. एंड टू टीच इन द स्कूल. और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी. शी आस्क्ड her टीचर इफ शी वाज राइट. वही उसकी टीचर भी थी. उसने अपने टीचर से पूछा क्या मैं सही कर रही हूँ. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. वो जो टीचर थी वो किनारे रह के पूरा ड्रामा वो देख रही थी. यस भोली, ऑफ कोर्स. उसने फिर कहा हाँ, जो तुम कर रही हो सही कर रही हो. शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आईज. और उसकी जो टीचर थी उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी. Was the light of a deep satisfaction. उस आंखों में किस चीज की रोशनी थी? A deep satisfaction की रोशनी थी. That an artist used to feel. जो एक आर्टिस्ट फील करता है, एक कलाकार फील करता है when contemplating the completion of a masterpiece. जब कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाता है और जब वो कंप्लीट करता है और उसको जब निरखता है तो उसके चेहरे पे, आंखों में जो खुशी होती है, वही खुशी वो टीचर महसूस कर रही थी. क्योंकि जो भोली थी वो लास्ट में सुलेखा के नाम से उसको एड्रेस किया गया और वो सुलेखा उसकी मास्टरपीस बन गई थी. सो दिस इज द स्टोरी. एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस? एक कॉमन मैन अपने हीरोइक डीड्स के कारण सही में बहुत ही स्पेशल हो जाता है. और इस के.एस. अब्बास की स्टोरी में हमने यही देखा. तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू the question answer of the same chapter. Till then, go through the chapter, read each and every line, because you will have to appear for the extract based question answer. I'll meet you in the next session. Thank you.